नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार में विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सभी राजनीतिक दल तैयारियों में जुट गए हैं। जो बिहार की राजनीति को जानते हैं उन्हें पता होगा कि इस राज्य में जातीय और क्षेत्रीय समीकरण कितनी बड़ी भूमिका निभाता है। सत्तारूढ़ एनडीए यानी नीतीश कुमार और बीजेपी का गठबंधन 2025 विधानसभा चुनाव के लिए अपनी स्थिति मजबूत करने में जुट गया है। एनडीए में शामिल क्षेत्रीय पार्टियां जो हैं उसके बारे में हम जिक्र करने वाले हैं। इस गठबंधन की ताकत को बढ़ाती हैं, जिसमें चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मंच शामिल है। चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा तीनों ही नेता अपनी अपनी जातीय और क्षेत्रीय पकड़ रखते हैं। आइए इन तीनों नेताओं और उनकी पार्टियों की ताकत को विस्तार से समझते हैं। चिराग पासवान और लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास पासवान। चिराग पासवान जो हैं, पासवान यानी दलित समुदाय का सबसे बड़ा चेहरा है। बिहार में पासवान जाति 6 से 7% आबादी की मजबूत उपस्थिति रखती है। उनके पिता रामविलास पासवान दलित राजनीति के सबसे बड़े नेताओं में से एक थे। बिहार के कई जिलों में पासवान मतदाताओं का प्रभाव है, विशेष रूप से सहरसा, समस्तीपुर, जमुई, खगड़िया, हाजीपुर, वैशाली और मधुबनी में। हालांकि 2020 के विधानसभा चुनाव में अकेले लड़ने के कारण एलजेपी का प्रदर्शन बहुत खराब रहा था। रामविलास पासवान के निधन के बाद पारिवारिक कलह ने पार्टी की स्थिति को कमजोर किया है। अब आइए जीतन राम मांझी के बारे में जानते हैं, जिनकी पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा एनडीए में अहम योगदान दे रही है। मांझी बिहार में मुसहर यानी महादलित समुदाय का सबसे बड़ा चेहरा है। मुसहर समुदाय बिहार की कुल जनसंख्या का 2 से 3% हिस्सा है, लेकिन सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा होने के कारण उनकी राजनीतिक अहमियत ज़्यादा है। मांझी का प्रभाव गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद और रोहतास जिलों में है। मांझी की छवि दलितों के बड़े नेता के रूप में है। हालांकि उनकी पार्टी हम का जनाधार बेहद सीमित है और मुसहर वोटों पर ही निर्भर करता है। उपेंद्र कुशवाहा और राष्ट्रीय लोक मंच के बारे में हम जानते हैं। उपेंद्र कुशवाहा यानी कोयरी जाति के बड़े नेता हैं, जो बिहार की 8 से 9% आबादी हैं। कुशवाहा समुदाय खासकर पटना, नालंदा, भोजपुर, औरंगाबाद, रोहतास और बक्सर जिलों में प्रभावी है। भाजपा और जेडीयू के बीच उनकी स्थिति किंग मेकर जैसी होती है, क्योंकि कुशवाहा वोट कई सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। बिहार के दौरे पर अब जो है गृह मंत्री भी आ रहे हैं यहाँ। बता दें कि जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने पिछले मंगलवार को संसद भवन में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। बैठक के दौरान बिहार में एनडीए की चुनावी रणनीति पर चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह ने बैठक में कहा कि इसी महीने मार्च में वो 2 दिन यानी 27 और 28 मार्च के दौरे पर बिहार आएंगे। उसी दौरान वो बीजेपी नेताओं के साथ साथ एनडीए के नेताओं से भी चुनावी तैयारियों पर चर्चा करेंगे। तो बिहार में ये जो 3 सहयोगी पार्टियां हैं एनडीए की, ये एक अहम योगदान रखते हैं और सभी का जो प्रतिशत है वो बिहार में दबदबा है, कायम है, उनका वोट बैंक है, जनाधार है। एनडीए को इसकी दरकार है, यानी भाजपा को इसकी दरकार है। इसलिए जो है ये तीनों पार्टियों को अहमियत भी दी जाती है और इनकी अहमियत भी है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज के साथ बने रहे और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।